हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों ने भी अपनी एसएससी एमटीएस की जो आंसर की है वो देख ली होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स का डाटा जिन्होंने अपनी जो आंसर की है वो देख ली है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने जो अपनी आंसर की देखी है उनमें उनका कितना रो मार्क्स बन रहे हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई साहब कैटेगरी वाइज आपका हर शिफ्ट का जो रो मार्क्स है वो कितना बन रहा है, एवरेज स्कोर कितना बन रहा है और अब तक की सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सी है जिसको नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा बेनिफिट दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब आपका एग्जाम चल रहा था ना, बेसिकली जब आप एग्जाम सेंटर पर थे तो आपने देखा होगा कि कुछ कैंडिडेट से अगर पूछा जाता था कि भाई आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो अपना अटेम्प्ट कितना बताते थे, 45 बताते थे, कोई 50 भी बता देता था। मैं सेशन 2 की बात कर रहा हूँ क्योंकि सेशन 2 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेकिन भाई जब आपकी आंसर की आई है ना और उनसे ही जब मैंने पूछा कि भाई आपके कितने क्वेश्चन ठीक है ना, तो भाई साहब वो ही कह रहे हैं कि भाई मेरे 25 क्वेश्चन ठीक है, 30, यानी भाई 35 से 40 क्वेश्चन वाला बंदा बोल रहा है मैं 20 क्वेश्चन पे हूँ। भाई मतलब ये चीज़ है ना भाई, रियलिटी तो आंसर के आने के बाद ही पता चलती है ना। अब देखिए यहाँ पर जो ये आप आंकड़ा देख रहे हो ना दोस्तों, ये आंकड़ा आपका 1 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट का है और उनका है जिन्होंने अपनी आंसर की देख ली है। कैटेगरी वाइज से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ये जो बिटवीन है, यानी ये मार्क्स हैं दोस्तों कि कितने नंबर पर कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल स्टूडेंट है, यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी है ना। तो देखिए अगर हम देखें तो लगभग लगभग ये डाटा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी जो 70,265 स्टूडेंट है ना, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 50 मार्क्स के आसपास हैं। ठीक है, नहीं 50 से वो डाउन ही हैं। कितने हैं दोस्तों? 70,265। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कितने 55 पे कितने हैं, तो 65,647 कैंडिडेट, और यहाँ आप अपनी कैटेगरी भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप देखिए, आपको ये देखने के लिए मिलेगा मात्र यहाँ पर देखिए ये वाला डाटा। ठीक है, कौन सा? ये वाला, यानी 100 मार्क्स के आसपास कितने स्टूडेंट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं? ओनली 12,151। अब रियलिटी में आपको बताऊं, जो आपका सिलेक्शन होना है, जितने बच्चे फाइट में है ना, वो लगभग सभी डाटा यहाँ पर आ चुका है ना। अब आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए लगभग जो 110 है ना, वह कितना कम डाटा आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। 110 पे देखिए ओनली कितना है यहाँ पर डाटा, देखिए सारा डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगरी वाइज अलग अलग, यानी ओनली 4139 बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 क्वेश्चन से भी कम क्वेश्चन ठीक हैं, है ना। मैं आपको पहले ही बता रहा था। तो इससे क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है कि भाई साहब 40 क्वेश्चन तक भी बहुत कम बच्चे पहुंच पाए हैं। कहने को तो कोई भी कुछ भी बोल दे, लेकिन ये चीज़ अब आप सबके सामने क्लियर है। आप खुद देखिए 860 बच्चे, सारी कैटेगरीज को मिला के मैं बात कर रहा हूँ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, 40 क्वेश्चन, केवल यहाँ पर 120 नंबर बनते हैं। ओनली 860 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि फिलहाल 120 नंबर पर बन रहे हैं इस डाटा के अकॉर्डिंग। तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई 40 क्वेश्चन करने में ही हालत बच्चों की खराब थी। ठीक है, इससे आप देख पा रहे होंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको वो डाटा दिखाता हूँ जो कि मैं बात कर रहा था कि भाई एक्चुअल में जो आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी 30/10/2024 की शिफ्ट है, नहीं 30/10/2024 की जो 12:30 से 2:30 बजे वाली शिफ्ट रही है ना, उसका जो एवरेज मार्क्स है ओनली 49.329 है। और यहाँ पर देखिए 14 से 49 बच्चों का यहाँ पर क्या है, डाटा है। यानी दोस्तों अब तक की सबसे टफेस्ट शिफ्ट कौन सी मानी जा रही है दोस्तों? यहाँ पर 30 तारीख की जो आपकी 12:30 से 2:30 बजे वाली शिफ्ट थी ना, उसका एवरेज जो मार्क्स है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा डाउन है। यहाँ पर जो ये आंकड़ा है ना दोस्तों, सबसे हमने पहले क्या है, यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट है, फिर दोस्तों क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा, फिर इजी रहेगा, इस तरीके से, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपकी 15/10/2024 की 9 से 11 बजे वाली जो सुबह की शिफ्ट थी, वो सेकंड नंबर पर यहाँ पर टफेस्ट है, जिसमें अब तक 1378 बच्चों का जो डाटा मिला है और उसमें उनका जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं कितने दोस्तों? 50.62
5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ टॉप 10 तक देख लीजिए आप, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 28/10/2024 है, ये 21/10/2024 है, ये 11/11/2024 है, ये 21/10/2024, 16/10/2024, 1/10/2024, 30/10/2024 और दोस्तों 12/10/2024। और ये आपका टाइमिंग है जब आपका एग्जाम हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर जितने भी है ना, ये देखिए दोस्तों 60 से डाउन डाउन है, ठीक है। यानी आप ये देखिए, इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में जो मेरी शिफ्ट है ना, वो उसका लेवल क्या हुआ है। देखिए बच्चों के मन में एक चीज़ होती है कि सर हमें ये बताइए कि एक्चुअल में हमारे तो इतने क्वेश्चन ठीक हैं, ओके, लेकिन हमारी जो शिफ्ट रही है ना उसका लेवल क्या है, हमें कैसे पता चले, और नॉर्मलाइजेशन में हमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा वो कैसे है। कि होता क्या है ना दोस्तों, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाई है, जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना उसमें क्या देखा जाता है, जैसे ये आपकी शिफ्ट है 30 तारीख की, तो इसका एवरेज कितना निकल गया भाई, 49 निकल गया। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि भाई जो आपकी 30/10/2024 की ये वाली शिफ्ट रही है, ये कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है, इसमें तभी तो बच्चों का एवरेज मार्क्स कमा रहा है, तो इसको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। तो आपको भी यही देखना है कि भाई मेरा जो एग्जाम हुआ था वो किस डेट में हुआ था, किस शिफ्ट में हुआ था, और एवरेज स्कोर उसका क्या है ना। अगर यहाँ पर जैसे आपके ये 57 नंबर है और आपके इस शिफ्ट में 70 के आसपास है ना भाई साहब नंबर रियल में, क्योंकि एवरेज डाउन होता है, जितना ज़्यादा डाटा मिलता जाएगा एवरेज और डाउन होता चला जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखना है, अगर आप 70-75 के आसपास इस शिफ्ट में है ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सर मेरा एग्जाम इस शिफ्ट में हुआ है और इस दिन हुआ है, और इसका जो रो मार्क्स है वो बन रहा है, जो रो मार्क्स है मेरे वो बन रहे हैं, और इसका एवरेज स्कोर ये है ना। अब देखिए हम नीचे की तरफ चलते हैं, तो जब आप नीचे की तरफ दोस्तों जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखिए जो आपकी 30 सितंबर 2024 की 9 से 11 वाली शिफ्ट है ना, ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों का डाटा है, लगभग 1900 बच्चों का डाटा यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। और यहाँ का एवरेज स्कोर जो आ रहा है ना भाई साहब वो 80 मार्क्स आ रहा है। यानी इससे क्या क्लियर हुआ कि भाई ये शिफ्ट क्या थी, सबसे इजी थी, तभी तो भाई बच्चे इतना अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं। भाई ये तो क्लियर सी चीज़ है, अगर आपका पेपर का लेवल आ जाता है इजी, ठीक है, तो बच्चे अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। और मान लो भाई साहब आ गया डिफिकल्ट, तो भाई डाउन तो जाना ही जाना है। अब आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये आपका 30/10/2024 है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें डिफिकल्टी लेवल था, जो ये आपकी टॉप 10 यहाँ पर मैं शिफ्ट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है, कहीं ना कहीं इनमें जो है डिफ़िकल्टी लेवल देखने के लिए था। और बच्चे, यही वो बच्चा है जो कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान होता है कि सर मैंने इतना अच्छा अटैम्प्ट किया था, इतनी तैयारी की थी, तब भी मेरा अटैम्प्ट कहीं ना कहीं डाउन रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और अब जैसे जैसे बच्चे अपने आंसर की देखेंगे ऐसे ही ऐसे आपको डाटा भी मैं दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअल में किस शिफ्ट की क्या एवरेज स्कोर यहाँ पर निकल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको देखिए, और आपका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कट ऑफ आपको हम तभी बताएंगे जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि लगभग लगभग अभी ये 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का ये डाटा है जो मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर दोस्तों कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर, देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आप 35 क्वेश्चन के आसपास हैं, ठीक है, 35 क्वेश्चन के आसपास आपने ठीक है देख लेना, वैसे आप अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग देखना तो आप सेफ हैं। उसके अलावा जो भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है और उसके लगभग दोस्तों 34 क्वेश्चन के आसपास है वो सेफ है। एससी वाले लगभग दोस्तों 32-33 क्वेश्चन वाले सेफ हैं, और एसटी वाले लगभग दोस्तों 31 क्वेश्चन वाले यहाँ पर सेफ हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।